पूज्य बाबूजी महाराज बताते हैं कि ये दुनिया आराम करने की जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति हर पल परिवर्तन हो रही है, वो कभी आराम करने दे ही नहीं सकती, चाहे आपके पास अपार संपत्ति ही क्यों न हो। प्रकृति हर समय आपके क्रमिक विकास की तरफ ले जाने के लिए कुछ न कुछ करती रहेगी, किसी भी मनुष्य को चैन नहीं लेने देगी, यही दस्तूर है। या पीछे की तरफ गिरो या ऊपर जाओ, अगर कहीं नहीं जाना चाहते हो तो गोल गोल चक्कर लगाओ, पर रुक नहीं सकते। ये सिर्फ पृथ्वी पर ही नियम नहीं है, सूक्ष्म लोकों में भी है, तभी तो वहाँ की आत्माएं गिरकर धरती पर जन्म लेती है। हर ब्रह्मांड में यही नियम है, कोई भी मनुष्य इस नियम से बाहर हो नहीं सकता। अगर आप ब्रह्मांड के जरे जरे में लय होना चाहते हैं, तो हमें ब्रह्मांड की भाषा समझ में आनी चाहिए कि वो हमसे क्या चाहता और हमें क्या बनाना चाहता है। हम सिर्फ मुक्त होने के लिए नहीं आए, मुक्त होना ब्रह्मांड के लिए चींटी को एक चीनी का दाना देने के बराबर भी नहीं है। जब हमारे ऊपर समस्याएं आती है, सिर्फ हमारे संस्कारों की वजह से ही नहीं आती, वहीं एक ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड हमें चेक करता है कि जिस व्यक्ति को जो मैं बनाना चाहता हूँ वो उस काबिल है भी कि नहीं। बार बार समस्याएं आती रहेगी, मानो ब्रह्मांड को तुम बहुत पसंद आ गए हो, क्योंकि तुम्हें एक विशेष काम के लिए तैयार किया जा रहा है। ये सब के साथ नहीं होता, ये सिर्फ उसी के साथ होता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की सेवा करने का प्रण लेता है। कोई यूं ही विश्व सेवादारी नहीं बन जाता, न ही हर किसी के बस की बात है विश्व सेवादारी बनना। ब्रह्मांड जैसा खुद है, जब तक उसको ठीक वैसा ही नहीं बना देता, उसके पास समस्याएं आती रहेगी। अगर उन समस्याओं का मन में बार बार विरोध किया तो कभी लय अवस्था नहीं आएगी, ब्रह्मांड फिर किसी और का चुनाव कर लेगा। इस बात को ध्यान से समझना, विचार करना। फिर पूज्य बाबूजी महाराज कहते हैं कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर कोई समाधि के पीछे लगा है, परंतु यह आध्यात्मिक विकास के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यह विचार मुझे स्वतः कई बार आया है, इसीलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। यदि समाधि की दशा अपने आप बनती है तो यह कोई बुरी नहीं है, परंतु उसमें दिव्य चेतना होनी चाहिए और उसकी मदद से आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि दिव्य चेतना नहीं है तो व्यर्थ है। ईश्वर साक्षात्कार क्या होता है? अभ्यास करते करते आपको ये महसूस होने लगता है कि ईश्वर हर मनुष्य में मौजूद है। जब और आगे बढ़ते हैं तो लगता है ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। अब और आगे बढ़ते हैं तो फिर ऐसा लगता है ईश्वर सब में व्याप्त है, जड़, चेतन, जीव, जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब में ईश्वरीय शक्ति व्याप्त है। इसी को ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार के 3 स्तर होते हैं, जो इन अवस्थाओं को पा जाता है उसे ही कहते हैं ईश्वर साक्षात्कार। और जब हम खुद को गुरु के प्रति समर्पित करते हैं तब उनसे एक उच्चतम दैवीय शक्ति की धारा खींचना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में पहुंचा हुआ मनुष्य वही सोचता और करता है जो उसके गुरु की इच्छा होती है। कुछ देर खुद के साथ बैठो, तुम्हें अपने कई रूप दिखेंगे। कबीरा चिंता क्या करे, चिंता से क्या होए। मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोहे ना कोया। चिंता करते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम अपने आप को साहिब को सौंप कर निश्चिंत हो जाओ, फिर वह खुद ही तुम्हारी चिंता करता रहेगा। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। ज्ञानी यह है जो अतीत पर शोक ना करे और वर्तमान के प्रति कृतज्ञ हो। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, बिना गुरु के कोई भी दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता है। जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना है। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ जागकर देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं। इस संसार में मेरा कहा जा सके ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। ज्यादा मत सोचो, जल्दी या बाद में सब ठीक हो जाएगा। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसकी वजह से सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है।
अहंकार छोड़ देंगे तो घर परिवार और समाज में संबंध सुधरेंगे। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। जहां बदलना जरूरी हो वहां बदल जाना चाहिए। And Daji said that each deed is like a seed. Choose them wisely, as each will grow either thorns or flowers. Every action depends on your thought process, so it should be drenched with love and peace. As Bentinho Massaro said, surrender until you are surrender, love until you ate love. Have faith until you are faith. Any quality wholeheartedly practiced leads the practitioner into sublime union with that quality. मालिक समझाते हैं कि अगर आपके दिल में निस्वार्थ प्रेम है तो भगवान आपको आपकी सोच से भी बढ़कर देता है और हमेशा ही अच्छा करता है। कर्मयोगी का विशाल हृदय होना चाहिए। उसमें कुटिलता, नीचता, कृपणता और स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसे लोभ, काम, क्रोध और अभिमान रहित होना चाहिए। यदि इन दोषों के चिन्ह भी दिखाई दे तो उन्हें एक एक करके दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। This is the essence of life. If we fulfill the above said credentials, then only we had lived the lives. जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। यह एक सत्य विचार है। ये बात आप सभी हमेशा याद रखिएगा। मन की ही खुशी सबसे अच्छी होती है, धन की खुशी नहीं, क्योंकि धन की खुशी जीवन में सिर्फ अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी हमेशा संस्कार पैदा करती है। और प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। सब्र में वह ताकत है जो सताने वाले की बुनियाद तक हिला देता है। कबीर साहब कहते हैं कि सुख दुख कितना भी आए उसे बर्दाश्त करो और इनसे कभी भी विचलित न हो। विषय वासनाओं का रंग स्वयं के ऊपर कभी न चढ़ने दो और हमेशा सद्गुरु के रंग में ही रंगे रहो, वही सारे सुख है। Prayer is when you talk to God and meditation is when you listen to God. अहंकार का उपयोग दूसरों को आहत करने के लिए नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग हमें अपनी ओर इशारा करते हुए ये कहने के लिए करना चाहिए कि ठीक है, पिछली बार जो मैंने किया था इस बार मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। Always love people from your heart and not from your moods or needs. Fill your heart with so much of love that आपके मन से, वचन से, कर्मों से केवल और केवल प्रेम छल के, ईमानदारी से कमाने वालों के शौक भले ही पूरे न हो लेकिन उनकी नींद जरूर पूरी हो जाती है। Honesty is the best policy, gives us everlasting benefits with mental peace. हर रोज परमात्मा को याद करने से हमें शक्ति भी मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलते हैं। कहते हैं ना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। शयन में ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि विधाता की बनाई हुई विधि ने स्वयं विधाता को भी नहीं छोड़ा, तो आप और हम तो कुछ भी नहीं। सोच और नियत अच्छी रखने से सब कुछ अच्छा ही होता है। संतान को संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। जैसा कि लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि द की टू हैप्पीनेस इज द रिडक्शन ऑफ डिजायर्स, लव इजंट एन इमोशन, इट्स अ फ्रीक्वेंसी। सच्चाई की राह पर चलना कठिन है लेकिन अंत में यही आपको सुकून और जीत दिलाती है। Truth is always victorious though it is tough to follow. Let's try to opt this.